और इस बीच बड़ी खबर है, रामपुर पहुंचे हैं अखिलेश यादव। आजम खान से दरअसल मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे हैं और यूपी की सियासत के लिए इस मुलाकात के मायने बहुत अहम हो जाते हैं। हाल ही में आजम खान अभी बाहर आए हैं और उसके बाद अब अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे हैं आजम खान से मुलाकात करने के लिए। अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे हैं। ये देखिए, कुछ हालांकि तस्वीरें अभी सामने नहीं आई है, जो ताजा तस्वीरें हैं, लेकिन अब से कुछ देर बाद वो तस्वीर हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये मुलाकात अगर आप देखेंगे तो सियासी मायनों में बेहद अहम है। यूपी की राजनीति को देखते हुए आजम खान चूंकि एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, और अब अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए रामपुर पहुंचे हैं आजम खान से मिलने के लिए, और आजम खान के घर पर ही ये मुलाकात हो रही है। रामपुर में आजम खान के घर पहुंच चुके हैं। 2 साल बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है, जो अपने आप में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर है। जब यूपी की सियासत की बात होती है तो खास तौर पर आपने देखा एक वक्त वो कि आजम खान का अलग रुतबा नजर आया, लेकिन लंबा वक्त जेल में गुजारा और उसके बाद अब जब बाहर आए हैं तो अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए रामपुर पहुंचे हैं उनके घर पर। ये तस्वीर आप देखिए, रामपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये सबसे पहले भारत 24 आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की। देखिए, साथ में आपको नजर आ रहे हैं, ये आजम खान के घर की तस्वीर है। 2 साल बाद ये मुलाकात हो रही है दोनों नेताओं के बीच में, जो उत्तर प्रदेश की सियासत की आज की तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। ये आजम खान के घर की ही तस्वीर है जहां दोनों के बीच मुलाकात हो रही है। मेहंदी हसन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहंदी हसन, कुल मिलाकर इस मुलाकात के मायने तो बहुत हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है 2 साल बाद। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक लंबा अरसा आजम खान ने जेल में 2 अलग अलग किस्तों में गुजारा है, 3 साल का और 2 साल का, तो एक लंबे अरसे से जिस तरीके से वो रहे, जो संघर्ष रहा उनका, जिस तरीके की कोशिशें रही, जद्दोजहद रही, तो ये कयास लगातार उनके परिवार के रिएक्शन और लोगों के रिएक्शन से ये कयास लगते रहे कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव को जाना चाहिए था आजम खान के पास जेल में मिलने के लिए, तो उस तरीके की नाराजगी लगातार महसूस की जाती रही। और अब जिस वक्त छूटे थे आजम खान, तो वहां से आए थे, उस वक्त भी अखिलेश यादव उन्हें लेने वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। तो ये कयास भी बढ़ रहे थे कि कहीं इन नाराजगियों की वजह से आजम खान जिस तरीके से बहुजन की बात आई थी, हाथी पर सवार होने की बात आई थी, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे। और जिस तरीके से एक मुलाकात का मामला चर्चा में आया था कि इनके परिवार की बहन जी से, मायावती से मुलाकात हुई है, तो इस तरीके से जो बहुजन में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। दूसरी बात यह है कि आजम खान लंबे अरसे से अखिलेश यादव जी से मिले भी नहीं थे। तो इन सारे कयासों के बाद जो ये नाराजगी का दौर था, रूठने का, मनाने का जो एक दौर शुरू हुआ, तो अब आजम खान के छूटने के बाद अब आज जबकि अखिलेश यादव रामपुर पहुंच गए हैं, उनके घर के अंदर दाखिल हो गए हैं। जी, वो तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं मेहंदी हसन, लेकिन अभी आपने एक बात का जिक्र किया इससे पहले कि वो तस्वीर मुझे याद है जब काफी ज्यादा खलबली मची थी, क्योंकि अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे थे और इस तरह की खबरें थी कि शायद से मनमुटाव हो गया है, अखिलेश यादव का ना पहुंचना बहुत कुछ कह रहा था। तो कुल मिलाकर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि शायद अखिलेश यादव इस मुलाकात के जरिए सभी को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आजम खान से उनके रिश्ते को लेकर भी। जी, मैं आपको बता दूं कि आजम खान का जो रिश्ता है अखिलेश यादव से, जिस तरह की बातें वो करते हैं, अपने बयानों में ये बातें बताते हैं कि वो नेताजी के बिल्कुल आशिक और माशूक वाली बात उन्होंने इस बात कही है कि इतनी मोहब्बत रही है। और रही बात अखिलेश यादव की, तो उनका घर का नाम टीपू था। अब जब कभी ये बात आई, चर्चा में आई कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना है, पहला चुनाव लड़ना है, तो आजम खान के ही वो शब्द थे कि टीपू को सुल्तान बना दो, और बाद में वो नारा भी बना था। तो अब मोहब्बत की बात तो इन सब बातों से तोली जा सकती है। और कहीं ना कहीं सूत्रों से ये भी ज्ञात हुआ है कि आजम खान को जेल से जिस तरह से बेल मिली है, इसमें अखिलेश यादव का अंदरूनी बहुत बड़ा योगदान है। तो अब अंदर की बातें तो वो दोनों ही जाने, लेकिन
सार्वजनिक तौर पर जो जग जाहिर है कि दोनों में कहीं ना कहीं मनमुटाव है, तो अब उसके लिए वो उनके घर पहुंच चुके हैं। अब बाहर निकल कर आएंगे तो उनसे फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या मनमुटाव था या नहीं था, अगर था तो क्या दूर हुआ, और अगर नहीं दूर हुआ तो फिर क्या आगे की रणनीति है। जी, तो ऐसा तो नहीं ना कि अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब पहुंचे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है मेहंदी हसन, फिर 2027 में भी विधानसभा चुनाव है। जी, अब देखिए चुनावी समीकरण जो हैं, जो आते जाएंगे नजदीक, तो चुनावी समीकरण का मामला यह है कि उसे साधने के लिए अखिलेश यादव, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये एक अलग बात है कि आजम खान एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और फाउंडर मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के, ये एक अलग बात है। उनका तजुर्बा, उनका जो लंबा एक्सपीरियंस रहा है, जो उनको अनुभव रहे हैं, उसका कितना फायदा अखिलेश यादव पार्टी के हित में आजम खान के द्वारा ले सकते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि देश में आजम खान कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा है मुस्लिमों का। एक बार मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। नीलेश भी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ चुके हैं। नीलेश, आपके पास आते हुए 2 साल बाद आज आजम और अखिलेश के बीच मुलाकात हो रही है। वो मनमुटाव की खबरों के बाद आज यहाँ जब अखिलेश यादव की मौजूदगी है आजम खान के घर पर, तो ये तस्वीर क्या कहती है, क्या मायने निकाले जाएं? नीलेश पहुंचे हैं और रामपुर में आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात कई मायनों में काफी अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। और आजम खान की बात करें तो आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और ऐसे में पश्चिमी यूपी की तमाम ऐसी सीटें हैं जिनका खेल प्रभावित करने में आजम खान को महारत हासिल है। इसी बीच अखिलेश यादव की उनकी मुलाकात हो रही, क्योंकि जब वो जेल से रिहा हुए थे तो उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि आजम खान और उनका परिवार बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकता है। और कल अगर बात करें तो कल बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी रैली बुलाई है लखनऊ में, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों की जुटने की संभावना है। ऐसे में लोग ये भी कयास लगा रहे थे कि आजम खान जो बसपा सुप्रीमो की रैली है उसमें वो मंच साझा कर सकते हैं। तो ऐसे में आज जब अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होगी तो तमाम जो गिले शिकवे थे वो दूर करने का काम किया जाएगा। क्योंकि आजम खान की बात करें तो आजम खान ने समय समय पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुमत जुटाने का काम किया, खासतौर पर पश्चिमी यूपी में और अल्पसंख्यक समुदाय में। कहीं ना कहीं जो पीडीए का नारा है समाजवादी पार्टी का, अगर आजम खान समाजवादी पार्टी से दूर होते हैं तो जाहिर सी बात है कि पीडीए को काफी क्षति पहुंचेगी। और अखिलेश यादव ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि 2027 चुनाव से पहले इस तरीके का कोई बड़ा नेता समाजवादी पार्टी छोड़े। यही कारण है कि आज वो आजम खान से मिलने पहुंचे हैं, मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान तमाम रणनीति भी तय होगी, आजम खान की भूमिका भी तय की जाएगी, उनके परिवार के सदस्यों की भागीदारी भी तय की जाएगी कि किस तरीके से 2027 में आजम खान का परिवार उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में सक्रिय होकर समाजवादी कुनबे को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो फिलहाल अखिलेश यादव रामपुर पहुंच चुके हैं, उनकी मुलाकात हो रही है। और मुलाकात जब होगी तो वो मीडिया से जब बात करेंगे तो तमाम तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। फिलहाल देखना होगा कि कल जिस तरीके से सुबुगाहट थी कि आजम खान मायावती के मंच को साझा कर सकते हैं, उससे पहले ये मुलाकात काफी मायनों में अहम है। क्या अखिलेश यादव आजम खान के परिवार को मनाने में जो है कारगर साबित होंगे, या फिर आजम खान की जो नाराजगी है वो बनी रहेगी? अच्छा, एक बात बताइए, हाल ही में जब मुलाकात हुई थी आजम खान की पत्नी की बीएसपी सुप्रीमो से, उस मुलाकात के बाद भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तस्वीर सियासत को लेकर देखे तो वो बदलती हुई दिखने वाली थी। क्या अखिलेश यादव को इसी बात का अंदाजा था और इसी वजह से मुझे लगता है कि उनके कदम सीधे रामपुर में रुके आजम खान के घर पर? वही कोशिश कर रहे हैं कि वो जो एक फैक्टर है वेस्ट यूपी में और खासतौर पर रामपुर के आसपास के इलाके की अगर बात करें तो एक वक्त पर आजम खान का काफी दबदबा वहां पर रहा है, और शायद ये अंदेशा अखिलेश यादव को भी और इसीलिए वो पहुंचे वहां पर। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव को ये पूरा भरोसा है कि अगर आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी को 2027 के इलेक्शन में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि जिस दिन वो सीतापुर जेल से छूटे थे, भारत 24 की टीम भी वहां पर मौजूद थी। भारत 24 की टीम ने बातचीत करने की कोशिश की तो आजम खान ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई जानकारी उन तक तो नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के साथ जब से समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ है तब से वो संस्थापक सदस्य रहे हैं। और ऐसे में नेताजी ने समाजवादी पार्टी के लिए और आजम खान के लिए जो काम करके दिया है वो कहीं ना कहीं आजम खान हमेशा याद रखते हैं और वो पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन सियासी गलियारों में जिस तरीके से उनकी पत्नी की बसपा सुप्रीमो से मुलाकात की चर्चाएं हुई, उनकी पत्नी की प्रियंका गांधी से मुलाकात की चर्चाएं हुई, तो वो तमाम चर्चाएं भी जोर शोर से उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में
जो है तमाम संकेत दे रही थी। इसी बीच अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं। पूरा जो है डैमेज कंट्रोल करने की उनकी तरफ से कोशिश है कि आजम खान को साधे रखा जाए। अगर वो भागते हैं पार्टी छोड़कर तो कहीं ना कहीं पीडीए का जो नारा समाजवादी पार्टी बुलंद करे, जिसका फायदा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वो मिला। हमने देखा नीलेश, लेकिन ये पीडीए फॉर्मूले की जब बात हम करते हैं तो आजम खान उसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है। और अगर आजम खान इधर उधर, या फिर चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर बसपा की बात करें, दोनों पार्टीज की तरफ देखते हैं या फिर कोई दूसरा विकल्प चुनते हैं, तो शायद अखिलेश यादव ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। बिल्कुल, अगर आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ते हैं, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और 2027 की जो राह है उनकी बहुत मुश्किलों भरी हो जाएगी। क्योंकि 2024 का जब इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ लोकसभा का, उस दौरान पीडीए का नारा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे पर समाजवादी पार्टी ने जो बढ़त बनाई है वो बढ़त बरकरार रखना चाहती है। दूसरी ओर अगर हम सत्ताधारी पार्टी भाजपा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार मुस्लिम खेमे में दलित वोटर्स के बीच में अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। और ऐसे में अगर आजम खान समाजवादी पार्टी से हटते हैं, दामन उनका छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि अपने कुनबे को कैसे बढ़ाया जाए। जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताजी के जमाने से रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ बने रहे, चाहे वो आजम खान हो या अन्य वरिष्ठ नेता हो। लगातार उनके संपर्क में अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव भी उन तमाम नेताओं के संपर्क में है, ताकि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो तो समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हो, ना कि ऐसे नेताओं को जो है अपने पाले में लाने की कोशिश की जाए जो समाजवादी पार्टी से नाराजगी के बाद पार्टी छोड़ चुके हैं। तो यही कारण है कि आज का जो ये रामपुर का दौरा अखिलेश यादव का है वो काफी महत्वपूर्ण है और आजम खान से मुलाकात उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल बसपा सुप्रीमो की बड़ी रैली है और उससे पहले अगर ये आजम खान को मनाने में कामयाब होते हैं या आजम खान आश्वस्त कर देते हैं अखिलेश यादव की वो पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और मजबूती के साथ जो है 2027 की चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। लेकिन नीलेश, अगर आज के सियासी समीकरण की हम बात करें रामपुर में या आसपास के इलाकों में, तो क्या वैसी तस्वीर नजर आती है क्या जैसी अब से 2 साल पहले की तस्वीर थी, या उससे थोड़ा और पीछे हम चले तो? देखिए, बिल्कुल, अगर हम रामपुर की बात करें या रामपुर के आसपास के विधानसभा सीटों की बात करें तो आजम खान की आज भी पकड़ वहां मजबूत है, क्योंकि जिस तरीके से आजम खान के रिहाई वाले दिन बड़े पैमाने पर जो है लोग आजम खान को मिलने के लिए जेल के बाहर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए किसी को भी वहां पर ठहरने की अनुमति नहीं दी थी, चाहे वो अयोध्या से उनके समर्थक आए हों, रामपुर से आए हों, बरेली से आए हों, शाहजहांपुर से आए हों या पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों से आए हों, सभी को सीतापुर जिले के अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी गई थी। कहीं ना कहीं इससे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आजम खान की जो समर्थक हैं आज भी आजम खान के लिए समर्पित हैं। तो यही कारण है कि अखिलेश यादव उनको किसी भी हालत में पार्टी से दूर नहीं होने देना चाहते हैं और आज जब वो वहां पर पहुंचे हैं तो तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात होगी। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पे आजम खान के रिहाई वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आजम खान या समाजवादी पार्टी के ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज किए हैं वो वापस लेने का काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर जब आजम खान से बात होगी तो सियासी समीकरण सेट करने का काम होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम तय करते हैं कि उस सीट को जीतने वाली पार्टी कौन होगी। तो ऐसे में आजम खान मुस्लिम समाज के बड़े चेहरा माने जाते हैं और ऐसे में अगर वो पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। अगर वो पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो सीधा नुकसान भी समाजवादी पार्टी को होगा और नुकसान होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी लगातार जो मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे हैं उनको साधने का काम किया जा रहा है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव किस तरीके से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से ही दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय होता है। तो तमाम दावेदार हैं जो दावा ठोक रहे हैं कि इस बार जो है फिर दिल्ली में भाजपा की सरकार अगर बनानी है तो उत्तर प्रदेश को हर हालत में जीतना होगा। तो कहीं ना कहीं उन तमाम समीकरण को देखते हुए, चाहे वो जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, पार्टियों की विचारधारा हो या फिर पार्टियों के जो कद्दावर नेता रहे हैं उनको पार्टी के साथ जोड़े रखा जाना हो, तो सभी पार्टियां अपना अपना प्रयास कर रही हैं। खासतौर पर समाजवादी पार्टी जो पिछले 2 पंचवर्षीय से सत्ता में नहीं है और लगातार विपक्ष में बैठी है और ऐसे में समाजवादी पार्टी भी भरसक प्रयास करेगी कि वो सत्ता में वापसी करे। दूसरी ओर मायावती की बात करें तो मायावती का भी यही प्रयास है
कि कल जब वो शक्ति प्रदर्शन करेंगी तो शक्ति प्रदर्शन से ये संदेश देने का काम किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से बड़ा जो जनाधार है वो बहुजन समाज पार्टी का है। तो क्या ऐसे बसपा में कल सुप्रीमो की कल होने वाली रैली से पहले इसीलिए अखिलेश यादव ने आज का दिन चुना है क्या, मुलाकात को लेकर आजम खान से? नीलेश, देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में बात करें या राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि मायावती की रैली के ठीक एक दिन पहले मुलाकात होना कई मायनों में अहम है। अखिलेश यादव को ये चिंता भी सता रही थी कि आजम खान और उनका परिवार बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकता है, इस लिहाज से उनकी मुलाकात काफी अहम है। उसके अलावा अगर आजम खान पार्टी को फिर से कहते हैं कि वो पार्टी के साथ खड़े हैं, चाहे उनको जेल फिर से जाना पड़े, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे और आजम खान के मुद्दे को भी जो है चुनावी मुद्दा वो बना सकते हैं कि किस तरीके से, चाहे वो आजम खान हो या समाजवादी पार्टी के अन्य नेता हो जिनके ऊपर आरोप लगे, चाहे वो इरफान सोलंकी हो या फिर तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिनके ऊपर जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो उनकी विधायकी चली गई, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर भी चुनावी मैदान में जनता के बीच जा सकते हैं। तो आज जब वो रामपुर में मौजूद हैं और आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं तो कई जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, चाहे वो आगामी पंचायत चुनाव की बात कर लें जो 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में होने हैं, तो ऐसे में पंचायत चुनाव में जो पार्टी बढ़त बनाती है तो जाहिर सी बात है कि उसके विधानसभा के रास्ते आसान हो जाते हैं। तो ऐसे में आजम खान से इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है कि पंचायत चुनाव में किस तरीके से वो पश्चिमी यूपी में अपनी पार्टी को समर्थन देने वाले हैं, किस तरीके से वहां के उम्मीदवारों का चयन होगा और कैसे उनको चुनावी मैदान में उतारना है, कैसे जिताना है। उसके अलावा जब पंचायत चुनाव में अगर गाँव की सरकार कोई पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव में सीधा फायदा मिलता है, क्योंकि ग्रामीण वोटर बड़े पैमाने पर अपने घरों से निकलते हैं और वोट डालने पहुंचते हैं। बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और इसीलिए शायद से वो एक दिन पहले मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। की फैक्टर्स का भी आपने जिक्र किया, बसपा सुप्रीमो से उनकी पत्नी की मुलाकात होना, फिर प्रियंका गांधी से मुलाकात की चर्चाएं भी बीच में काफी चली, दूसरी तरफ मन मुटाव की खबरें रही। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा, पंचायत चुनाव भी है, विधानसभा के चुनाव भी है 27 में, इसीलिए शायद अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें।